ये कहानी है एक बहुत छोटी सामान्य सी चींटी की, जिसका नाम था चिंटू। वो न सबसे तेज थी, न सबसे मजबूत। कॉलोनी की भीड़ में उसकी मौजूदगी किसी को न दिखे, ऐसा अक्सर होता था। वो बस रोज मेहनत करती, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से टूटी हुई थी। बस अपने अस्तित्व को लेकर प्रश्नों से घिरी रहती थी। क्या मेरा जीवन भी कोई मायने रखता है? लेकिन कहते हैं ना, जब प्रार्थना हृदय से निकलती है तो वो ब्रह्मांड को झकझोर देती है। और एक दिन उस साधारण सी चींटी की पुकार इतनी सच्ची थी, इतनी गहरी थी कि स्वयं महादेव को उत्तर देना पड़ा। चिंटू चींटी रोज काम करती थी, दाने उठाना, कतार में चलना, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना, लेकिन उसका मन हमेशा बोझिल रहता। वो चारों ओर देखती, कोई चींटी तेज दौड़ती है, जैसे लक्ष्य की ओर पंख लगाकर बढ़ रही हो। कोई ऊंचे स्थान पर बैठी है, जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ चुकी हो। कोई मंच पर खड़ी है, जैसे सम्मान का प्रतीक बन चुकी हो। हर किसी के पास कुछ न कुछ विशिष्ट था, प्रतिभा, तेजी, आकर्षण या प्रभाव। और चिंटू, उसे लगता जैसे वह बस एक धुंधली परछाई हो जो किसी की नजर में नहीं आती। वो सोचती, क्या मेरी मेहनत कभी किसी को नजर में आएगी? क्या मेरा जीवन भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए है, या मैं बस भीड़ का एक अनदेखा हिस्सा हूँ? हर दिन मेहनत करती हूँ, लेकिन क्या ये मेहनत भी कभी किसी दिव्य दृष्टि में देखी जाए? क्या मेरी साधारणता के पीछे भी कोई असाधारण कारण छुपा है? ये विचार उसके दिल में खून की तरह लग गए थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत में आत्मा की चमक कम होने लगी। मैं क्यों नहीं वैसी बन सकती? क्यों भगवान ने मुझे इतना साधारण बनाया? हर दिन उसके भीतर जलन की एक आग जलती। उसे लगता वो किसी लायक नहीं है। एक रात वो बहुत उदास थी। वो सब कुछ छोड़कर बाहर आई, आकाश को देखती रही और रो पड़ी। चिंटू चींटी कहती कि हे भगवान, मैं थक गई हूँ। हर दिन ये सोच सोच कर जीना कि मैं सबसे पीछे हूँ, सबसे कमजोर हूँ। अब और नहीं सहा जाता। सब मुझसे बेहतर हैं। कोई तेज है, कोई समझदार है, कोई प्रतिभाशाली है, और मैं क्या हूँ? एक मामूली सी चींटी। क्या मेरी कोई अहमियत है इस ब्रह्मांड में? क्या मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचती भी है? आप ही बताइए, मेरा क्या मूल्य है? अचानक एक रहस्यमय नीली रोशनी चींटी के चारों ओर फैल गई, और मानवीय आकृति नहीं थी, लेकिन आकाश से एक दिव्य आवाज़ गूंजी, शांत, गंभीर और प्रेम से भरी। वो आवाज़ थी महादेव की, और वो कहते हैं, हे चिंटू चींटी, तू जलती क्यों है? जब तू स्वयं अग्नि स्वरूपा है, तेरे भीतर भी वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड संचालित होता है। मेरी शक्ति, मेरी चेतना, तू खुद को दूसरों से कम क्यों समझती है? तू तो वही है जो निरंतर चलती है, गिरकर उठती है और फिर से प्रयास करती है। महादेव चिंटू से कहते हैं, जो अपनी राह चुनता है, जो अपने भीतर उतरता है, वही मुझे पाता है, क्योंकि मैं बाहर नहीं, भीतर निवास करता हूँ। जिस दिन तूने अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तूने शिव को पा लिया। चिंटू चींटी कहती है, पर भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुच्छ हूँ। महादेव, तब वही सच्चा है जो तुझे अपने भीतर झांकने पर विवश करे। जहाँ तू अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपने भीतर की परछाइयों से साक्षात्कार कर सके। यह तब कोई बाहरी साधना नहीं, यह तो आत्मा की सबसे कठिन यात्रा है। महादेव कहते हैं, जलन को अग्नि बना, लेकिन वह अग्नि जो विनाश नहीं, निर्माण करे, जो तुझे भस्म ना करे, बल्कि तुझे मांझकर शुद्ध बनाए। खुद को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि तू जो है वो तुच्छ नहीं, बल्कि मेरा ही अंश है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वही शिव तत्व के द्वार तक पहुंचता है। अगली सुबह चिंटू बाहर से पहले जैसी ही दिख रही थी। वही शरीर, वही चाल, लेकिन भीतर से एक नई चेतना के साथ जागी थी। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं, एक शांत तपस्वी की स्थिरता थी। अब वह दूसरों की तरह देखकर खुद को नहीं तोलती थी। वह अपने हर छोटे कार्य को एक साधना समझने लगी थी। अब वह जलती नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जलन उसे अंदर से कमजोर कर रही थी। अब वह उस ऊर्जा को आत्म शुद्धि में लगाती थी।
हर बार जब वो दाना उठाती, उसका मन शिव का स्मरण करता, ओम नमः शिवाय। हर कठिनाई अब उसे डराती नहीं, बल्कि एक नई चुनौती देती, जिसे वो श्रद्धा से स्वीकार करती थी। हर दाना उठाना अब उसे तप लगता था। हर कठोर परीक्षा, हर अस्वीकार शिव की लीला। वो धीरे धीरे कॉलोनी की सबसे विश्वसनीय चींटी बन गई और सब उसे कहने लगे शिव चिंटू। दोस्तों, महादेव ने उसे कोई चमत्कारी शक्ति नहीं दी, ना ही कोई वरदान या असाधारण क्षमता, लेकिन उन्होंने उसे वो दृष्टि दी जो सबसे दुर्लभ होती है, स्वयं को देखने की। उसने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, अपनी कमजोरी को स्वीकारा और उसी में अपनी ताकत ढूंढ निकाली। महादेव कहते हैं, जब कोई स्वयं को पूर्णता से जान लेता है, अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने मूल स्वरूप को, तब वो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि शिव को भी पा लेता है। जलन को ज्वाला बना दो, वही शिव तत्व की राह बनेगी।